जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रेस लिखे वाहनों की सघनता से जांच की जाए। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे मांग की कि प्रेस लिखे फर्जी वाहनों की जांच की जानी चाहिए। इस प्रोग्राम के बारे में वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र आजम और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। देखिए, शासन और प्रशासन के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से एक जनपद में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक स्थायी समितियों का गठन है, जिसको जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति के नाम से कहा जाता है। इसमें पत्रकार उत्पीड़न को लेकर और पत्रकारों के हितों को लेकर चर्चा होती है। ये बैठक बड़े लंबे समय बाद हुई है। हालांकि वर्ष में इसको हर 2 महीने बाद, जो शासनादेश कहता है, हर 2 महीने में एक बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन ये चूँकि इस बार देरी से बनी थी तो बैठक देर से हो पाई है। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, हमारे ज़िले के सबसे वरिष्ठ और सबसे शिक्षित जो पत्रकार साथी हैं हमारे वीरेंद्र आजम जी, उन्होंने विस्तार से बताया है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। हमारा संगठन की ओर से, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से और स्थायी समिति का सदस्य होने के नाते बस इतना कहना है कि जनपद में पत्रकार उत्पीड़न की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, पहले सभी सदस्य हाउस में, जिलाधिकारी चूँकि इसके अध्यक्ष होते हैं और एसएसपी साहब, जैसे इन्होंने बताया बड़े भाई वीरेंद्र आजम जी ने, वो सदस्य होते हैं, तो पहले सदन में उठाया जाएगा और सदन में भी नहीं होगा तो अपने वरिष्ठ पत्रकारों को लेकर आंदोलन भी किया जाएगा। पत्रकार उत्पीड़न की घटना किसी भी सूरत में जनपद में नहीं होने दी जाएगी। पत्रकार उत्पीड़न को रोकने के लिए समिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है और इसकी मॉनिटरिंग चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार करते हैं। तो किसी भी सूरत में पत्रकार उत्पीड़न की घटना ना हो, इसके लिए हम सभी समिति के सदस्य संकल्पबद्ध हैं। आज क्या विषय में मिलना हुआ है? ये आज पत्रकार स्थायी समिति की बैठक थी और उसमें पत्रकार सदस्य होते हैं जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, जिलाधिकारी उसमें डीएम होते हैं, एसएसपी उसमें सदस्य होते हैं और सचिव उसमें डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। तो इसमें पत्रकार उत्पीड़न से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित विभिन्न मुद्दे रखे जाते हैं। आज एक मुद्दा तो हम लोगों ने ये रखा है कि जो पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं या जो भी महत्वपूर्ण, अपने जो भी विशेष रूप से पत्रकार हैं, उन लोगों को पिलखनी और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, राजकीय मेडिकल कॉलेज है, उसमें चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये रखी है कि जिला सूचना कार्यालय बहुत दूर है और पत्रकारों को वहाँ बार बार जाना पड़ता है, तो उससे परेशानी होती है। उसे कलेक्ट्रेट परिसर में शिफ्ट किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए। तो ये हम लोगों ने एक मांग रखी। तीसरी मांग जो एजेंडे में वहाँ शामिल थी वो ये थी कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार आ गए हैं जिनको पत्रकारिता की ABCD पता नहीं है, जो पत्रकारिता के संबंध में जानते नहीं हैं, जो पत्रकारिता के नाम पर विभिन्न विभागों में दलाली कर रहे हैं। उन लोगों के पर अंकुश लगाया जाए। हम लोगों ने भी उसमें सहमति जताई है कि पत्रकारिता की गरिमा के लिए जो सही पत्रकार हैं उनकी गरिमा के लिए जो फर्जी पत्रकार हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए। दूसरे एक एजेंडे में शामिल था कि कुछ ऐसे ही फर्जी पत्रकार अपने वाहनों पर प्रेस लिखकर घूमते हैं। हम लोगों ने उससे भी सहमति जताई है कि ऐसे वाहनों की जांच की जानी चाहिए। भाई हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार देवेश त्यागी जी पर जो हमला हुआ था, उसके जो दोषी थे उनकी तुरंत गिरफ्तारी हुई। उसके लिए हमने एसएसपी साहब का, जिलाधिकारी महोदय का आभार जताते हुए और ये मांग रखी है कि जो बाकी भी लोग हैं, दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। और बाकी कुछ और मुद्दे रहे हैं, चर्चा रही है। बाकी आलोक जी मेरे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वो इस पर चर्चा करेंगे। बताएं। समिति सदस्य मैं कह रहा हूँ कि उनके पार्ट पे गलती थी, वो जीत रहा है, उसकी कोई पैरवी नहीं है, क्योंकि ये बात उठ के आ गई समिति में।
ऐसा अक्सर होता है कि लापरवाही करते हैं, जो चीज भी और बड़े अखबार भी।